चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का नैब तरामीम को इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बोले, नैब कानून में तरमीम करके कौम के साथ मजाक किया गया है। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज सब केसेस से बच जाएंगे। करप्शन किसी भी निज़ाम की जड़ें खोखली कर देती है। जिन लोगों ने नैब में तरामीम की हैं उन्हें जेलों में डालना चाहिए। बड़े मुजरिमों को कानून के दायरे में लाएंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। यूरोपियन यूनियन से GSP+ पर नजरसानी से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल हुआ। फैटफ के अहदाफ हासिल करने पर अफवाज पाकिस्तान और मुतालिका इदारों को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म बोले, इंशाअल्लाह जल्द ग्रे से वाइट लिस्ट में जाएंगे। कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ तहरीक इंसाफ के बेबुनियाद प्रोपोगंडे की भी मजम्मत करते हैं। हुकूमत ने जो मुआहिदा किया उसकी उन्होंने अपने दौर में उसकी धज्जियां उड़ाई। दुनिया में जो माशी सूरत हाल आप देख रहे हैं कि बेपनाह गंभीर है। आलमी कीमतें वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, तेल की, पेट्रोल की। मुश्किल और बोल्ड फैसले हमने किए हैं। हमारे लिए मौजूदा हालात किसी चैलेंज से कम नहीं। मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे ताकि मईशत को संभाल सकें। मुश्किल सूरत हाल के बाद अच्छा वक्त भी आएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, दिल पर पत्थर रख के कीमतें बढ़ाई। हमने मुश्किल सूरत हाल में मुनासिब बजट दिया है। आवाम को 2000 रुपये माहाना रिलीफ दिया। PTI ने हमें वो मईशत दी जिसको संभालना मुश्किल हो गया था। आवाम को रिलीफ देने के लिए मेहनत करेंगे। कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास कल तलब। आर्मी चीफ DGISI कौमी सलामती उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। हुकूमत की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा लेने की दावत। कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास कौमी असम्बली हॉल में होगा। वज़ीर ख़जाना एक बार फिर ज़ेर-ए-ताब। ज़राए के मुताबिक काबीना अरकान के मिफ्ता इस्माइल से बढ़ती महंगाई से मुतालिक सख्त सवालात। तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफे से हम सब जमातों का अवामी ग्राफ गिरा। ख्वाजा आसिफ का सवाल, तेल की कीमतें बढ़ाने का शौक नहीं मगर आलमी मंडी को देख लें। वज़ीर ख़जाना का जवाब, बोले, अमीरों के लिए टैक्स बढ़ाया है। IMF से जल्द अच्छी खबर मिलेगी। ग्रे लिस्ट से निकलना पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी होगी। वज़ीर ख़जाना ने IMF मुज़ाकरात पर एतमाद में लिया। GSP+ सहूलत मिलने के बाद तिजारती हजम में इजाफा हुआ। इंडोनेशिया से खुर्दनी तेल दरामद किया जा रहा है। एहसन इकबाल की प्रेस ब्रीफिंग। कमर जमान कायरा बोले, भारतीय हुकूमत के तमाम तर हथकंडे जज्बा हुर्रियत को तोड़ नहीं सकते। कश्मीर और गिलगित की तरक्की के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करेंगे। डॉलर के रुपए को धोबी पटके जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 215 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 211 रुपए 48 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान। इंडेक्स 748 पॉइंट्स इजाफे से 42,525 पॉइंट्स पर बंद। मुआशी माहिरीन के मुताबिक ज़र मुबादला के तेजी से कम होते ज़खायर से रुपए पर दबाव है। एहतसाब अदालतों से मुल्जिमान की बरीयत की रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के मुकदमे में तलब की। नैब मुल्जिमान को पकड़कर जेलों में डाल देता है और नैब केसेस साबित ना होने पर मुल्जिमान अदालतों से बरी हो जाते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स।
इलेक्शन तरमीमी बिल और नैब तरमीमी बिल के लागू होने का मामला, दोनों बिल से मुतालिक सदारती फाइल स्पीकर राजा परवेज़ को इरसाल। समरी पर स्पीकर की तरफ से आज दस्तखत किए जाने का इम्कान। दस्तखत होने पर कवानीन कल से बाज़ाबिता तौर पर लागू हो जाएंगे। इलेक्शन तरमीमी बिल से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट का हक ख़त्म हो जाएगा। EVM भी इस्तेमाल नहीं होगी। पंजाब में 20 सूबाई नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को मुरासला। PP 167 में 2 पार्टीज़ में तसादुम और फायरिंग के वाक़यात पर तशवीश का इजहार। PP 167 में पुरतशद्दुद वाक़यात से सिक्योरिटी की कमज़ोरी सामने आ रही है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी और इंतज़ामी सूरत हाल को बेहतर किया जाए और मुलव्वस अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। मुरासले का मतन। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जितने इंतखाबात हुए हैं वो लोगों ने तस्लीम नहीं किए। 70 के बाद जितने इंतखाबात आए यके बाद दीगर उन पर सवालिया निशान लग गया। अब ये कब तक पाकिस्तान इस मरले से दो चार रहेगा? लोगों का एतमाद इस इदारे पे बढ़ रहा नहीं है, कम होता चला जा रहा है। 1970 के बाद जितने इलेक्शन हुए सब पर सवालिया निशान हैं। कब तक पाकिस्तान इस मरहले से दो चार रहेगा? इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी शफाफ इलेक्शन कराना है। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले अब पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन होने हैं। वजारत आला बचाने के लिए हमजा शहबाज कुछ भी कर सकते हैं। पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन की साख मुतासिर करेगी। इलेक्शन कमीशन गाफिल रहा तो जमहूरियत दाव पर लग जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फौरी नोटिस। ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमिश्नर पंजाब से फौरी रिपोर्ट तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मुल्तान समेत दीगर 19 हलकों में ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी साबित होने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। तमाम कार्रवाई से फौरी तौर पर आगाह करने का भी हुक्म दिया। PTI ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 8 साल बाद महफूज। इंसाफ के मुताबिक इस केस का फैसला होगा। हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं कि बाहर कौन क्या कह रहा है। कौमी मफाद का मामला है। जल्द दीगर जमातों के केस भी फाइनल होंगे। यकीनी बनाएंगे कि किसी के साथ इम्तियाजी सलूक ना हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। अकबर एस बाबर बोले हर सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन के सामने जवाबदेह होना चाहिए। PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज हो गया। अब इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों का फैसला एक साथ करे। आईनी इदारे की साख के लिए अहम है कि कानून के मुताबिक फैसले आने चाहिए। फरूख हबीब का रद्द-ए-अमल। बोले इम्पोर्टेड हुकूमत ने तबाही मचा दी। महंगाई का तूफान काबू से बाहर है। डॉलर ने पाकिस्तान की तारीख का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। फैक्ट्रियां बंद होने से मजदूर बेरोजगार। सनतों का कत्लेआम हो रहा है। ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आने से पहले कहती थी कि हम इतने तजर्बाकार हैं कि आपको सस्ता करके सारा कुछ बता देंगे। खबर ये है कि अगले 7-8 दिन में और पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने जा रहा है। इस वक्त जो हमारा वफाकी बैंक है जिसको सारे इख्तियारात हैं कि वो बाकी बैंकों को भी रेगुलेट करता है, उस बैंक के अंदर से जो डॉलर की कीमत कहते थे हम आपको जो ही आएंगे फौरन डॉलर 100 रुपये पे ला के छोड़ेंगे। 212 तक डॉलर पहुंच चुका है। इमरान खान बहुत जल्द दोबारा आने वाले हैं। बाबर आवान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले इमरान खान ने अपने दौर में NRO देने से इनकार किया था। साइफर और साजिश का नतीजा NRO 2 था जो मिल गया। 1200 अरब के मुकदमात एक एक करके ख़त्म हो जाएंगे। ये कहते हैं चीनी का बहरान है इसलिए चीनी छोड़ दो। डॉलर 212 तक पहुंच चुका। 15 से 20 दिन में महंगाई का तूफान आने वाला है जो बर्दाश्त से बाहर होगा।
तरमीम करके नैब के दांत निकाल दिए गए, शेख रशीद का ट्वीट। लिखा, पाकिस्तान में करप्ट सियासतदानों को कभी सजा नहीं हो सकती, सजाएं सिर्फ गरीब आवाम के लिए हैं। जब चोर और चौकीदार मिल जाते हैं तो बेबस अवाम उनसे नजात के लिए आसमान की तरफ मदद के लिए देखते हैं। जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये एक वोट की गवर्नमेंट, ये अमेरिका की गुलाम गवर्नमेंट ख़त्म होने वाली है। और इसके जो इत्तेहादी हैं, इस गवर्नमेंट के जो मेन सपोर्टर है इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के, वो सिंध में बैठे हैं। जिस अंदाज से सिंध के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में ज़्यादतियाँ हो रही हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, प्री पोल रिगिंग स्टार्ट कर दी गई है पुलिस के ज़रिए और डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन के लिए धांधली शुरू कर दी। हलीम आदिल शेख का इल्ज़ाम, बोले इंपोर्टेड हुकूमत की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी सिंध में मौजूद है। अफसरान के जरिए हमारे उम्मीदवारों को हिरासा किया जा रहा है। पुलिस हमारे लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमात बना रही है। इंपोर्टेड हुकूमत जल्द खत्म होने जा रही है। आइंदा माली साल में आटे, चीनी, घी पर टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। खुर्दनी तेल, दालों और चावल पर भी सब्सिडी दी जाएगी। मुआशी तौर पर पसमानदा तबके को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। चार डिवीजन में 26 जून को बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं करूंगा। पोलिंग के रोज असलहे पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पुलिस ऐसा प्लान बनाए ताकि कोई शिद्दत पसंद पोलिंग के पास ना आ सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। पुलिस की गाड़ियों पर CCTV सिस्टम लगाकर मॉनिटरिंग की हिदायत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। बल्दियाती इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज नूर, IG, कमिश्नर सिंध समेत दीगर की शिरकत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बोले, इलेक्शन में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब नहीं होने देंगे। तकरीबी अनासिर को कानून के शिकंजे में लाएंगे। बलोचिस्तान असम्बली का 600 अरब से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबे का गैर तरक्याती बजट 380 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बजट में तरक्याती मनसूबों के लिए 140 अरब रुपए से जायद मुख्तस। तरक्याती बजट का 25% जारी स्कीमों के लिए मुख्तस किया गया। मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाक की तर्ज पर इजाफा किए जाने का इम्कान है। प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों ने रंग जमा दिया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कराची समेत दीगर बड़े शहरों में सैलाब का खतरा। चोलिस्तान में अगले चंद रोज़ तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। नारान बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। स्कर्दू में बारिशों से लैंडिंग, सैकड़ों सयाह और मुसाफिर फंस गए। रावल डैम में पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। पानी की मौजूदा सतह 1745 फीट तक पहुंच गई। पानी जखीरा करने की गुंजाइश 1752 फीट है। रावल डैम का स्पिलवेज 1751 फीट पर खोले जाने का इम्कान। बारिशों की रफ्तार और चंद घंटों के स्पिल से डैम भरने के इम्कानात कम हैं।
बारिशों में तमाम तर एहतियाती तदाबीर समेत हिकमत अमली तैयार की जाए। पाकिस्तान में अगस्त तक मानसून की बारिशें होंगी। शेरी रहमान का ट्वीट। लिखा, पंजाब और सिंध में मामूल से ज़ायद बारिशें मुतवक्के हैं। दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी का भी इम्कान है। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 69वीं सालगिरह। शहर शहर तकरीबात का सिलसिला जारी। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की जानिब से पार्लियामेंट हाउस में तकरीब का इनेकाद। अराकीन ने बेनज़ीर भुट्टो को शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो को मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनने का एजाज़ हासिल है। बेनज़ीर भुट्टो पहली बार 1988 से 1990 और दूसरी बार 1993 से 1996 तक वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज रहीं। साल के तवील तरीन दिन पर हम शहीद बेनज़ीर भुट्टो को याद कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का ट्वीट। लिखा, बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों से कहूँगा कि तुम जिंदा होकर मुर्दा हो, वो मर कर भी जिंदा हैं। मोहतरमा, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में लोगों के दिलो दिमाग में जिंदा हैं। बेनज़ीर भुट्टो मुआशी आज़ादी और अमन पर मबनी पैगाम के लिए जिदोजहद करती रहीं। बेनज़ीर भुट्टो अज़्म जुर्रत और जिदोजहद की एक अजीम मिसाल हैं। बेनज़ीर भुट्टो एक मिसाली किरदार की हामिल सियासतदान रही हैं। राजा परवेज़ अशरफ बोले, मौजूदा दौर की ख़वातीन बजा तौर पर बेनज़ीर भुट्टो पर फ़ख्र कर सकती हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी बोले, न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने बेनज़ीर भुट्टो को खिराज तहसीन पेश किया। विमेन कॉक्स को मज़ीद फ़ाल किया जाएगा। महंगाई के बादल लंदन रेलवे वर्कर्स पर भी मंडलाने लगे। वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा ना होने पर हड़तालों में 13 ट्रेन ऑपरेटर्स के 40,000 जायद वर्कर्स हिस्सा लेंगे। आज से आइंदा 6 दिन तक लाखों अफराद को ट्रेन से सफ़र करने में मुश्किलात का सामना। हड़तालें जुमेरात और हफ्ते को भी होंगी। हड़ताल ख़त्म कराने के लिए मुज़ाकरात भी जारी। हांगकांग का मशहूर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जनूबी चीन के समुंदर में डूब गया। कंपनी हुकाम के मुताबिक समुंदर की गहराई की वजह से रेस्टोरेंट को बचाने का काम इंतहाई मुश्किल। वाक़े में अमले का कोई रुकन ज़ख्मी नहीं हुआ।